आज का हमारा जो ये है चैप्टर है सम और विषम संख्या। सम और विषम, बोलो सम और विषम संख्या। तो सम यानी समान और विषम माने असमान। तो जैसे 4 आदमी हैं, ठीक है, और 4 आम है, तो 4 आदमी को हम 4 ठो आम बांट सकते हैं कि नहीं? सबको कितना कितना तो मिलेगा? समान हुआ कि नहीं? अगर 5 आम रहता तो बांट पाते? चारों को एक एक ठो आम दे देते, फिर एक आम बच जाता। तो 5 आम क्या हो गया? असमान हो गया। और 4 आम अगर है तो समान हुआ। ठीक है, तो असमान यानी कि जिसको हम समान नहीं कर सकते हैं उसे विषम संख्या बोलेंगे। तो सम संख्या में, जो कि सम संख्या का एक तो परिभाषा है, सम संख्या क्या है? एक तो परिभाषा है। वे संख्याएं, बोलो, जो 2 से भाग जाते हैं, 2 से भाग जाते हैं, है ना, 2 से भागित, इसको बोल सकते हो, भागित जाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, ये एक तो परिभाषा है। और एक तो परिभाषा है इसका, और एक तो परिभाषा क्या है? जिनके इकाई में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा, वे सम संख्या कहलाते हैं। वे सम संख्या कहलाते हैं। तो इकाई तो जानते हो, ये 33 है कि नहीं? इसका इकाई क्या है? 3। इकाई 3 है, तो इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ तो 3 है, तो यह सम संख्या नहीं होगा। यह सम संख्या होगा क्या? ये होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, 2 से भाग जाना चाहिए। तो सरल क्या है, इसको देखना है, 0 है कि 2 है कि 4 है कि 8 है कि नहीं है, थोड़ा देख लेना है, वो सम संख्या होगा। अब विषम संख्या का परिभाषा क्या है? सेम इसका उल्टा। विषम संख्या का परिभाषा क्या है? सेम इसका उल्टा। वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाते, 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाते, वे विषम संख्या कहलाते हैं। हाँ, वे विषम संख्या कहलाते हैं। या फिर इसका एक तो फैक्टर है, वही जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वह विषम संख्या कहलाएगा। वह विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो चलो उदाहरण से समझते हैं इसको। यहाँ दिया है 80 से 90 तक कितनी सम संख्या हैं? कितनी सम संख्याएं हैं? गिनते हैं, चलो 80 से 90 के भीतर है ना, 80 को छोड़ देना है। 80 के बाद क्या आता है? रुको ना, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो कितना तो सम संख्या है देखते हैं। 82 एक तो हो गया, 2 है, इसकी इकाई में 2 है कि नहीं? इसकी इकाई में 4 है कि नहीं है? ये हो गया 3, 4 और 5। तो 5 सम संख्या। कितना सम संख्या? 5 सम संख्या। और इधर 5 विषम संख्या भी है। देखो ये क्या है, बाकी जितना बचा
5 क्या हो गया ये? विषम संख्या। 1 3 5 7 9, जिसके इकाई में 1 3 5 7 9 होगा वो विषम होगा। अब बड़ा संख्या भी तुमको मान लो कोई दे दिया 15,615, ये सम है कि विषम है? खाली इकाई को देखो 5 है ना, तो ये सीधा भी लिख दो विषम। 17,700 है, तो इकाई में क्या है? शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा? सम। सम और विषम संख्या इस प्रकार से, इतना ये जानना जरूरी है, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या का कम से कम 5 नंबर आता है परीक्षा में, और ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि 91 से 100 के बीच 3 सम संख्या लिखो, 3 सम संख्या लिखो, लिख दो। 92 है, 94 है और 96 है, लिख दो 3 ठो, है ना। नहीं, जितना परीक्षा में जितना पूछेगा उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो उसमें माइनस मार्किंग भी हो जाता है, ठीक है। और जैसे दिया है 100 से 110 के बीच 3 विषम संख्या लिखो, दिया है, तो क्या लिखोगे? 101 लिख दो, 103 लिख दो, 105 लिख दो, ठीक है। तो ठीक है, आगे फिर भाज्य और अभाज्य संख्या फिर देखेंगे। आज के लिए इतना।